अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको शादोआबाद रखे, खुश रखे। जी हाँ दोस्तों, आज जिस वीडियो को आपके सामने रखने वाला हूँ, इस खबर से आपका भी दिल दहल जाएगा, इस खबर से आपका भी दिल हिल जाएगा और इस वीडियो को देख करके आप भी वाकई आपका दिल भी गमगीन हो जाएगा। खबर यूं है कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हालात बने हुए हैं और नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, अगर आपने ये वीडियो प्ले कर दिया है, पूरा वीडियो वॉच करके जाइएगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप बिल्कुल, ये वीडियो नबी के आशिकों के लिए होने वाली है, नबी के दीवानों के लिए होने वाली है। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो में सिर्फ 5 से 6 मिनट रुके, उसके बाद आपका दिल करे तो रुकना, वरना आप चले जाना। आज मैं आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, ऐसी वीडियो दिखाऊंगा इंशाअल्लाह कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आप भी इस वीडियो को देख करके इसकी हकीकत समझेंगे। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हालात बने हुए हैं। इस वक्त आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ट्रेंड चल रहा है और आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने से रोका जा रहा है और आइला मोहम्मद पर विवाद हो गया है। अब तक तो आइला मोहम्मद के नारे गूंज रहे थे, अब जगह जगह पर आइला महादेव, आइला ये हिंदू भगवान, हिंदू जो हमारे भाई है, ये अपने भगवान को लेकर के आई लव बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस वक्त बहुत तेजी के साथ एक ही नारा गूंज रहा है, आई लव वाला। ये सब आपको मालूम है। अब मैं यहां रुक करके आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बरेली शरीफ से जो खबर निकल करके सामने आ रही थी कि मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और योगी जी ने कहा था कि मौलाना शायद भूल रहे हैं कि यूपी के अंदर शासन किसका है। यूपी के अंदर शासन योगी जी का है, सरकार योगी जी की है, शायद के मौलाना भूल रहे थे। मौलाना क्या, हम तमाम मुसलमान भूल गए थे कि योगी जी का शासन, योगी जी का सरकार यूपी के अंदर चल रही है। इस तरीके के मामलात जो है सामने आए, निकल करके योगी जी की वीडियो सामने आई। आप बताइए, क्या एक सीएम का इस तरीके का बयान होना चाहिए या एक यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं उनका तो ये अल्फाज नहीं लग रहे थे कि ये उनकी जबान से निकल रहे अल्फाज है, उनकी जबान से निकलने वाले जुमले। खैर छोड़िएगा आप उस चीज को, मैं आपको आगे की कार्यवाही आपको बताता हूं कि आगे की वीडियो जो आपको दिखाने वाला हूं। जी हां, अब तक तो मामला सिर्फ बरेली शरीफ तक ही था, लेकिन अब महाराष्ट्र से निकल करके बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से खबर निकल करके ये सामने आ रही है कि एक मौलाना साहब ने ये कहा था कि मौलाना ने कहा था कि योगी यूपी में है, अगर महाराष्ट्र आएगा तो हम उसको काट के दबा देंगे, या मौलाना ने कहा कि हम योगी को मार देंगे, या मौलाना ने योगी जी को धमकी दी। इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। अब मौलाना की गिरफ्तारी की तैयारी है, बिल्कुल मौलाना को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तैयार है कि वो मौलाना जो है कहीं पर नजर आ जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको धर लिया जाए। ये खबर महाराष्ट्र से निकल करके आ रही है और अभी खबर जो थी 2 दिन पहले की, वो यूपी बरेली की खबर थी कि मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी के बाद अब इन मौलाना की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है कि इन मौलाना को गिरफ्तार किया जाए, इनको पकड़ा जाए, इनको समझा जाए और उसके बाद इन पर कार्यवाही की जाएगी। और बरेली शरीफ से जो अतराफो जमानी की माहौल था वो आपके सब पेश नजर था कि बरेली के अंदर नेट को बंद कर दिया गया था, बरेली के अंदर इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया गया। मौलाना तौकीर रजा खान को भड़काऊ भाषण देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। योगी स्टाइल में महाराष्ट्र पुलिस ने आई लव मोहम्मद वाली गैंग को दौड़ा दौड़ा कर तोड़ा। महाराष्ट्र के मौलाना ने योगी को दी थी धमकी, 24 घंटे में पत्थरबाजों को महाराष्ट्र पुलिस ने तोड़ा। यूपी वाली गलती महाराष्ट्र में कैसे हो गई? योगी ने पत्थरबाजों के लिए जारी की ये 5 चेतावनियां। बरेली में अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था, उधर महाराष्ट्र में भी आई लव मोहम्मद गैंग पर महाराष्ट्र पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर हड्डियां तोड़ी है। 24 घंटे पहले महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले मौलाना कहां गायब हो गए? पुलिस खोज रही है। बरेली वाले मौलाना की फाइल अभी बंद नहीं हुई। महाराष्ट्र के मौलाना ने बरेली वाली गलती करके अब पछता रहे हैं।
अब ये तस्वीर देखिए महाराष्ट्र की है, जहां बरेली में जिस तरह से योगी के पुलिस ने पत्थरबाजों का हाल किया, उसी अंदाज में देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी भाषा में इलाज शुरू किया। यूपी के बरेली से इसका क्या कनेक्शन है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में हिंसा कैसे हुई। आई लव मोहम्मद के पोस्टर कानपुर के उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सामने आए थे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में आई लव महादेव पोस्टर भी सामने आया था। इसके बाद से देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें आई। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है, तो वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र के बीड़ में एक मौलाना का आपत्तिजनक बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौलाना सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे रहा है। मंच से मौलाना कह रहा है कि अगर योगी यहां पर आए तो दफना देंगे। इस मौलाना का नाम अशफाक निसार शेख बताया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस अब इस मौलाना को भी खोज रही है और इसका भी इलाज बरेली वाले मौलाना के स्टाइल में होना तय है। लेकिन यूपी की आंच महाराष्ट्र तक कैसे पहुंची, इसे समझिए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में नवरात्रि रंगोली को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया। शहर के मिलीवाड़ा इलाके में किसी अज्ञात शख्स ने रंगोली बनाकर उस पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के युवक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने पहले समझाया, नहीं समझा तो फिर लाठी चार्ज करके तोड़ना शुरू किया। यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ये बात समझ चुके थे कि अगर वक्त रहते काबू नहीं किया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि साजिश बहुत बड़ी है और इसका असर सिर्फ यूपी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। कानपुर से बरेली, बनारस से लेकर महाराष्ट्र तक ये मामला पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। लेकिन ऐसे लोगों के बहकावे में आकर मासूम मुस्लिम बच्चे मोहरा बन रहे हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आई लव मोहम्मद मामले में पुलिस के लाठीचार्ज पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कूद पड़ा है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि हमारे हिंदू भाइयों द्वारा जय श्री राम और जय भवानी का जयकारा लगाना हमेशा से चलता आ रहा है। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। यदि हम पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं तो यह ना तो देश के कानून का उल्लंघन है और ना ही किसी धर्म को ठेस पहुंचाता है। लेकिन ये कहना तो आसान है, लेकिन मौलाना साहब ये नहीं बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद की आड़ में भीड़ इकट्ठा की जाती है, नारेबाजी की जाती है और हिंसा फैलाई जाती है। पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। क्या ये भी अधिकार है? कोई भी रैली निकालने से पहले प्रशासन से परमिशन लेनी जरूरी होती है। बरेली में प्रशासन, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर आपका क्या अपने तासुरात हैं? आप क्या राय पेश करना चाहते हैं? ये वीडियो भी आपने देख लिया और ये मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी खबर आपने देखी होगी। अब बरेली के बाद ये महाराष्ट्र की खबर है कि मौलाना को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया है और योगी जी को खुला चैलेंज दिया है। योगी जी को खुली धमकी दी है कि शायद योगी अगर यूपी में ना होकर के महाराष्ट्र में आ जाए तो हम उनको मार देंगे या पकड़ लेंगे। जो भी जिस तरीके से भी धमकी दी या चेतावनी दी, कुछ भी आप कह लीजिए, ये तमाम चीजें आपने देखी, उसको समझा। और उसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर के हम और आप निकल रहे हैं। कितना अच्छा होता कि आई लव मोहम्मद बैनर पर ना लिख करके हम अपने दिल पर आई लव मोहम्मद लिख लिया होता। कितना अच्छा होता कि हम बैनर पर ना लिख करके अपने दिल पर नक्श कर लिया होता कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हुजूर से प्यार करने वाले हैं, हम हुजूर से इश्क करने वाले हैं। लेकिन हमें सिर्फ वो काम चाहिए जिसमें हमारी रुसवाई होती है। लोग चाहते ही ये है ना कि मुसलमान को भड़काया जाए, उनके नबी के नाम पर, उनके इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर मुसलमान भड़केगा और भड़कने के बाद मुसलमान सड़कों पर आएगा। और मुसलमान जब सड़कों पर आएगा तो सड़कों पर आने के बाद दंगा फसाद की वीडियो क्लिप बनाकर के उनकी वायरल कर दी जाएगी कि देखें आप, मुसलमान दंगा भी करते हैं, मुसलमान हंगामा भी करते हैं, मुसलमान देखें आप पब्लिक का माहौल भी खराब करते हैं। ये चाहते हैं लोग, लेकिन आपको और हमें समझना नहीं आता। हम और आप बिना सोचे बिना समझे कुछ भी कर देते हैं, जो दिल में आता है वो करना शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए यार हम समझे, हमें लोग चाहते हैं कि हम सड़कों पर आए, हमें लोग चाहते हैं कि हम रोड पर आए, लेकिन हमें नहीं करना ये काम। हमें दूसरों को मौका नहीं देना है, हमें वो काम करना है जिस काम में हमारा रब और हमारा रसूल राजी होता है।
सड़कों पर उतरने से हमारे रसूल राजी नहीं होंगे। नमाज का हमें पता नहीं, कुरान का हमें पता नहीं, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, मजहब क्या है, सब भूल चुके हैं हम। एक बैनर लेकर के निकल पड़े हैं कि नबी से मोहब्बत है, नबी से प्यार है, नबी से इश्क है। इस चीज का नाम नबी से इश्क नहीं है। इश्क जब होता कि तेरे दिल में इश्क रसूल होता, तू नमाजों की पाबंदी कर रहा होता। इश्क रसूल जब होता कि तू गरीबों को खाना खिला रहा होता, नमाज अदा कर रहा होता, यतीमों के सर पर हाथ रख रहा होता और ये कह रहा होता कि घबराना मत, तू रसूल पाक की उम्मत में पैदा किया गया है। ये है नबी से मोहब्बत का दावा। ये नहीं कि रोडों पर निकल गए, न नमाज का पता, न कुरान का पता, न पाक का पता, न नापाक का पता। हम पाक है भी नहीं, नापाक है भी नहीं, पता नहीं कुछ। जिंदगी बसर हो रही है, गुजर रही है, काट रहे हैं जिंदगी को। ये तरीका यहूदियों वाला नहीं अपनाना है। पोस्टर हाथ में लिया, आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद, आइलम मोहम्मद। ये रसूल से मोहब्बत का दावा नहीं है। जिसको मेरी बात बुरी लगती है, बुरी लगे, मैं साफ कहता हूं, क्लियर। अल्लाह उनको सलामत रखे जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। साफ साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूं, बतलाए देना चाहता हूं कौम को, ये कोई इश्क रसूल नहीं है कि एक पोस्टर हाथ में लेकर के निकल पड़ो चौराहों पर। बच्चों का ख्याल करो यार, तुम्हारे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। रसूल पाक ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम नमाज को छोड़ो, कुरान को छोड़ो, अपने घरों को छोड़ो और निकल पड़ो। है इसका नाम इस्लाम नहीं, इसका नाम दीन नहीं।